हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट 2024 के सोशल साइंस पेडागोजी के बारे में, जो क्लास 6 to 8 में आता है। ओके, यानी क्लास 6 to 8 के लिए सोशल साइंस पेडागोजी लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, पैटर्न समझिएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सीटेट का पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है इम्पोर्टेंस कि इसके जो तरीके हैं लगाने के वो समझना। तो चैनल पे बने रहिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेट, सुपर टेट, सीटेट सबके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। शिक्षा रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ अदर जो क्लासेस हैं, अदर जो कोचिंग्स हैं या अदर सब्जेक्ट हैं, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, समझने का प्रयास करिए। समय है नहीं, मुश्किल से अब सिर्फ 10-15 दिन है, 10-12 दिन है और तैयारी बहुत है। तो चलिए समय न गवाते हो, सीधे स्टार्ट करते हैं। पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बच्चा पिंसर ग्रिप का उपयोग करके मटर चुनना सीखने से पहले बड़ी चीज़ों जैसे गेंद को हाथों से पकड़ना सीखता है। याद रखना, बड़ी चीज़ यानी छोटे छोटे जो मटर है उसको पकड़ने से पहले वो बड़े गेंद पकड़ना सीखता है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? सेफलोकॉडल्स, प्रैक्सिमेडिस्टल्स, संतुलन या संरक्षण। ओके, ये क्या सिखाता है? तो ये है सेकेंड, प्रैक्सिमोडिस्टल्स। ठीक है, यानी क्या सिखाता है? हाथ से जो बड़ी चीज़ है उसको पकड़ना पहले सीखो, यानी गेंद पकड़ना सीखो, उसके बाद छोटे छोटे मटर के दाने पकड़ना सीख देना। इस प्रैक्टिस को कहते हैं प्रैक्सोमेडिस्टल्स। ओके, नेक्स्ट है, आस्था में बच्चे वस्तु के अस्थायित्व को समझते हैं। डैश अवस्था में बच्चे वस्तुओं के अस्थायित्व को समझते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है और उनका निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होता है। याद रखिएगा, कौन सी अवस्था है? जो अस्थायित्व को समझते हैं लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि क्रियाओं को उल्टा भी किया जा सकता है, यानी और भी काम किया जा सकता है और उनका निर्णय चीज़ों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होता है। याद रखिएगा, दूरंदेशी नहीं होता। तो किस में? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, ठोस परिचालन में या औपचारिक परिचालन में। याद रखिएगा, ये पियाजे का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस में है? तो ये सेंसरी मोटर में है, यानी शुरुआती अवस्था, संवेदी अवस्था में है, यानी इनके कोई भी जानकारी, कोई भी दूरंदेशी नहीं होती। अभी है तो है, ठीक है, वो वाला कंडीशन होता है, मुझे चाहिए तो चाहिए वाला कंडीशन होता है सेंसरी मोटर, संवेदी प्रेरिक अवस्था। उन बच्चों के लिए जो प्री ऑपरेशनल चरण में है, शिक्षकों को चाहिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, उन बच्चों के लिए जो प्री ऑपरेशनल चरण में है, शिक्षकों को चाहिए क्या? कंक्रीट प्रॉप्स और ढेर सारी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करें। ठीक है, याद रखना, जो प्री ऑपरेशनल चरण में है, प्राक ऑपरेशन परिचालन अवस्था में है, उसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो कंक्रीट प्रॉप्स और ढेर सारी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जटिल आरेखों के माध्यम से पदानुक्रमिक संबंधों को चित्रित करना चाहिए। काम करने के लिए अमूर्त समस्याएं दें। ठीक है, और चौथा है, उन समस्याओं को हल करने के अवसर दें जिनके लिए काल्पनिक सोच की आवश्यकता होती है। ओके, तो एक बार पेपर कॉपी लगा के एक बार देखते भी चलिएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हो, और कमेंट में एक बार बताइए कि आप कितना सही कर पा रहे हो इस 30 क्वेश्चन में से। ओके, तो सही आंसर है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट, यानी कंक्रीट प्रॉप्स और ढेर सारी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करके हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटकर याद करने के परीक्षण, पुनरुत्पादन और स्मरण को मापना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थ करना, देश भर के बच्चों को तुलना करने के लिए मापदंडों पर पहुंचना। ओके, यानी पहुंचाना। तो क्या सही जवाब है? तो सही जवाब है तीसरा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन करना, यानी जितना बच्चे समर्थन करेंगे उतना ही सीखेंगे। अगर आप इसके रिपोर्ट कार्ड में जो बदलाव आया है, यानी बच्चा स्वयं करेगा अपना मूल्यांकन, फिर अपने दोस्तों का, सहपाठियों का मूल्यांकन करेगा, तो ये जो चीज़ें हैं वो इसी वजह से लाए गए कि जो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन लें और साथ में सब लोग करें। नेक्स्ट है, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपविषय जानवर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी? ओके, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइमरी में आया हुआ है ये क्वेश्चन है। तो शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उपविषय जानवर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होता है? एक कविता से स्थानीय जानवरों का नाम सुनना, चिड़ियाघर के जानवरों और स्थानीय जानवरों को तस्वीर देखना,
चिड़ियाघर में जानवर देखना या जानवरों के कटआउट देखना। ठीक है, तो क्या सही जवाब है? सही जवाब है चिड़ियाघर के जानवर देखना। जो लाइव चीज़ें हैं, जो जीवंत चीज़ें हैं, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो चिड़ियाघर में ले जाओ और उन्हें जानवर दिखाओ, तो कक्षा 3 के बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट, विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? शैशवावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, बाल्यापूर्व अवस्था से, या बचपन के बाद की अवस्था से? ये आसान सा क्वेश्चन है। तो विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रसव पूर्व अवस्था से, गर्भनाल से, गर्भकाल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, बीटल या मधुमक्खी? याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं ईवीएस में भी और 6 to 8 के साइंस में भी। ठीक, तो कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां हैं, दीमक है, बीटल है या मधुमक्खी है? कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? यानी चींटियां समाज में रहती हैं, दीमक, बीटल या मधुमक्खी? तो सही जवाब है बीटल। ठीक है, बीटल नहीं है, मधुमक्खी का भी अपना एक छत्ता होता है, अपना एक परिवार होता है, चींटियां भी अपने परिवार में रहती हैं और दीमक भी परिवार में रहते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था। बीजगणितीय अनुभव और काल्पनिक स्थितियों से संबंधित गणितीय प्रश्न प्रारंभिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह विचार पर आधारित है कि किशोर कार्य करने के सक्षम है या नहीं। ओके, याद रखिएगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 साइंस के मैथ पेडागोजी से है। तो बीजगणितीय अनुभव और काल्पनिक स्थितियों से संबंधित गणितीय प्रश्न प्रारंभिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह इस विचार पर आधारित है कि किशोर कार्य करने में सक्षम है या नहीं है। अमूर्त सोच, ठोस सामग्री के साथ जोड़ तोड़ संचालन, श्रृंखलाबद्ध कार्य या वर्गीकरण कार्य। ओके, तो किस में सक्षम होना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये अमूर्त सोच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का उपयोग किया जाता है? ओके, डॉलर, रुपए, दिरहम या टका? तो इस तरह के क्वेश्चन 6 to 8 में जरूर पूछ लेता है। राजधानी या डॉलर यानी पैसे के रुपए में, या किसी के बारे में, और खासकर वो चीज़ जहाँ पे अपने प्रधानमंत्री टहल के आए हो। ओके, यानी जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ का एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वहाँ की राजधानी कौन सी है और वहाँ कौन सा रुपए चलता है या कौन सा जो मुद्रा है वो चलता है। तो इससे क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं 6 to 8 में, याद रखिएगा। और आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन होता है या मैपिंग से क्वेश्चन होता है, एक मैप उठा के दे देगा और पूछ लेगा ये कहाँ का है। ठीक है, कथन अभिकथन से भी इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, याद रखिएगा। कथन अभिकथन वाले भी ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं और ये तैयार हो जाएगा। ठीक, तो अबू धाबी में किस तरह का मुद्रा चलता है? डॉलर चलता है, रुपये चलता है, दिरहम चलता है या टका? तो याद रखिए, दिरहम चलता है। ओके, आसान सा क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 4 कारक विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, गतिविधि, सामाजिक अनुभव या संतुलन? दूसरा, भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक संपर्क या सहकर्मी? ठीक है, तो याद देखिए, भाषा को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होगा। सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, प्रस्तुतिकरण एवं निष्कासन दंड। ओके, चौथा है अवलोकन, ध्यान, अवधारणा या स्मृति। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब है? याद रखिएगा, सही जवाब है ए। ठीक है, निष्कासन दंड यानी दंड के बारे में नहीं बताया है। याद रखिएगा, नैतिकता का सिद्धांत में दंड बात है और कहीं नहीं दंड की बात है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अवलोकन या अवधारणा की बातें नहीं हुई है यहाँ पे। तो क्या है? परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन की बात करता है पियाजे। नेक्स्ट, लेव वैगोस्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की रचनात्मक वस्तुनिष्ठ भूमिका, बच्चों की सक्रिय और निष्क्रिय समझना शुरू होता है, भाषा और विचार के बीच संबंध, यह समझना कि सीखना एक सरल है या जटिल प्रक्रिया है। ठीक, तो कौन सा महत्वपूर्ण अंतर है? याद रखिएगा, तो कौन सा है? भाषा और विचार के बीच संबंध। यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले विचार बाद में, और पियाजे कहते हैं विचार पहले भाषा बाद में। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच का अंतर है। नेक्स्ट है, समाजीकरण शब्द का अर्थ है सामाजिक मर्यादाओं का अनवरत पालन करना, सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना, समाज में समायोजन करना। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आए हुआ है 6 to 8 में। तो समाजीकरण शब्द का अर्थ क्या है? समाज में समायोजन करना। क्या अर्थ है? समाज में समायोजन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यक्रम बनाता है, बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी होते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं करता। याद रखिएगा, नहीं पे जोर है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर गलत हो जाते हैं, नहीं दिखाई नहीं देता और गलत करके आते हैं। तो प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, क्या ये सही है? बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी होते हैं, ये क्या सही है?
ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय होता है, ये बिल्कुल सही है, तभी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रत्येक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ए फिर भी सही है, बी सबसे ज़्यादा गलत है, इसका सेकेंड आंसर सही है। क्योंकि ये गलत है, निष्क्रिय प्रतिभागी कोई नहीं होता, बच्चा एक सक्रिय प्रतिभागी होता है, निष्क्रिय नहीं, इसको समझना ही गलत है। तो सेकेंड आंसर जो है वो सही है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पहला नहीं है। प्रत्येक बच्चा का अपना पाठ्यक्रम होता है, ये भी हालांकि गलत जवाब है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिभागी सबसे ज़्यादा गलत है कि हम बच्चे को निष्क्रिय प्रतिभागी नहीं समझ सकते। ठीक है, वो एक सक्रिय प्रतिभागी है, उसको इम्पोर्टेंस देना उतना ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी आता है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया था? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी आता है। ठीक, यानी विचार पहले, भाषा बाद में। अभी अभी मैंने बताया था, तो ये किसने बताया है? जीन पियाजे ने। याद देखिएगा, विचार पहले भाषा बाद में जीन पियाजे का है, और भाषा पहले विचार बाद में ये वाइगोस्की का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? वाइगोस्की का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा था? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी आता है। ठीक, यानी पहले भी आता है, तो किसना है? जीन पियाजे का है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये भी देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, हेंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वाइगोस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या बिनेट का सिद्धांत? ठीक है, हेंज की दुविधा, याद देखिएगा, ये वही कोहलबर्ग वाला दुविधा है जो हेंज ने बताया था, और थोड़ा सा अलग तरीके से बताया था। तो अच्छा वर्णन सबसे ज़्यादा कौन करता है? वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग या बिनेट के सिद्धांत ने। तो याद देखिएगा, कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये भी वही सिद्धांत के बारे में बात होती है। ठीक, दोनों में बस इतना अंतर है कि एक लड़के लड़की दोनों के बारे में बोलते हैं, और एक सिर्फ लड़के के, यानी कोहलबर्ग ने सिर्फ लड़कों के बारे, यानी पुरुष प्रधान चीज़ों के बारे में बोला है, और इनका जो आलोचना है वो यही है कि ये महिलाओं के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय कारकों में क्या छोड़ा जा सकता है इनके अलावा? शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति या शारीरिक गठन। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी शामिल होते हैं? जाहिर सी बात है, शारीरिक गठन को छोड़ के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों को सीखने की इच्छा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना या खोज सीखना। ठीक, पैटर्न देखने का प्रयास करिएगा हर क्वेश्चंस के अपने, इसीलिए मैं एक पैटर्न से क्वेश्चन नहीं उठाया, हर एक पैटर्न से क्वेश्चन उठाया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि सीटेट के पैटर्न्स क्या होते हैं। अगर वो एक बार समझ में आ गया तो आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो याद देखिए, कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो क्या है? मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। मौखिक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, वो विचार, थॉट उनके पास पहले से मौजूद होते हैं। छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में डैश का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करना है, याद देखिएगा, डेमोक्रेटिक लाइफ डेवलप करना है, तो कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा उपयोगी हो गया? व्याख्यान विधि, सामाजिक संपर्क विधि, प्रायोगिक विधि या खोज विधि? ठीक, तो कौन सा विधि है? खोज विधि। डिस्कवरी मेथड से सबसे आसानी तरीके से हम सिखा सकते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डियों की संरचना और बाल है क्या? प्राथमिक गुण है, गौण गुण है, विरासत में नहीं मिला, विरासत में मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या है? प्राथमिक गुण है या गौण गुण है? क्या क्या है? आंखों का रंग, हड्डी की संरचना और बाल। इस तरह के पिछली बार क्वेश्चन आया था इसे। ठीक, तो क्या है? विरासत में मिला हुआ है, यानी आनुवांशिक चीजें हैं ये सब। ठीक, पियाजे का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस असमर्थता का कारण बनता है? ठीक, क्या कर रहा है? प्री ऑपरेशनल बच्चे संरक्षण करने में असमर्थ होते हैं, किस चीज का? निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस असमर्थता का कारण बनता है, यानी स्टोर नहीं कर पाते? काल्पनिक निगमनात्मक तर्क की क्षमता, विचारों की अपरिवर्तनीयता, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क का अभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमूर्त तर्क तो होता नहीं है, तो किस में अपरिपक्व है? विचार की अपरिवर्तनीयता, यानी अभी एक चीज पे बात कर रहे हैं, दूसरी चीज पे तुरंत चेंज हो जाएंगे और दूसरा चीज जो देखेंगे उस पर बात करना शुरू कर देंगे। तो विचार की अपरिवर्तनीयता इसमें होता है, ये बड़ा कारण है कि ये स्टोर चीजों में नहीं कर पाते। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश कहा जाता है? आईटी, आईसीटी, संचार प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी? ठीक है, शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आईसीटी। ठीक है, आईसीटी। नेक्स्ट, व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है?
ठीक है, अपनी गलतियों से सीखता है। वाद्य कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, परीक्षण एवं त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशनिंग। ठीक है, शास्त्रीय कंडीशनिंग याद देखिएगा। तो किस पे है यह कथन? तो तीसरा है परीक्षण एवं त्रुटि, थॉर्नडाइक का नियम है ट्रायल एंड एरर वाला, उसी पे भाई अपनी गलतियों से सीखेंगे, जितनी गलती करेंगे उतना हम सीखेंगे। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आए हुए हैं। तो स्कूल एक क्या है? सामाजिक है, सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक है, दार्शनिक प्रक्रिया है। दार्शनिक है, दार्शनिक प्रक्रिया है। पर्यावरण है या मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो क्या है? सामाजिक और सामाजिक प्रक्रिया है, याद देखना दोनों ही सामाजिक है। प्री प्राइमरी चरण में लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? ओके, प्री प्राइमरी चरण में क्या करना है? जोर जोर से पढ़ना है, या किस सीखने के किस सिद्धांत पर है? परीक्षण एवं त्रुटि पे, कंडीशनिंग पे, अंतर्दृष्टि पे या अनुकरण पे। ठीक है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कंडीशनिंग लर्निंग है, यानी कंडीशन है कि हम जोर से चिल्लाएं, आप भी जोर से चिल्लाओ। जोर जोर से चिल्लाने से स्पष्ट आवाज़ निकलती है, स्पष्टता आती है, लिखने में भी है, बोलने में भी है, पढ़ने में भी है। ओके, नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है सेंसरी मोटर चरण में, प्री ऑपरेशनल चरण में, औपचारिक परिचालन चरण में या ठोस परिचालन चरण में। ठीक है, तो बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है, तो किस में होता है? अमूर्त तर्क और तर्क कौशल, याद रखिएगा, तो औपचारिक परिचालन चरण में, सबसे लास्ट वाला जो अमूर्त चरण है, ठीक है, उसमें 11 से 15 वाले साल में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, पैटर्न समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन कीजिए, शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, जिससे फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।